12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में करसनजीत तिवारी और अमृतबाई नामक दंपति को मूल नक्षत्र में पुत्र पैदा होता है। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बालक का नाम मूलशंकर रख दिया जाता है। शैव मत के पिता और वैष्णव मत के अनुयायी माता के अद्भुत संतान बचपन से ही धर्म के प्रति आस्थावान और धार्मिक पाखंडों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण ने मूलशंकर को अद्भुत व्यक्तित्व प्रदान किया था। छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण असमय मृत्यु ने मूलशंकर को जीवन मरण के गहरे प्रश्नों में उलझा दिया। बाल्यकाल में ही जब माता पिता ने मूलशंकर के विवाह का प्रयत्न किया तो गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं मूलशंकर, और ज्ञान प्राप्ति के बाद मूलशंकर पूरे विश्व में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं। आज का वीडियो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय पुनर्जागरण के महान योद्धा। फाल्गुन कृष्ण संवत 1846 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं। यात्रा करते हुए 1860 में दयानंद सरस्वती मथुरा में गुरु स्वामी विरजानंद के पास पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धानमत अपना गुरु मानते हैं। गुरु स्वामी विरजानंद 1778 से 1868 संस्कृत के प्रकांड विद्वान और वैदिक गुरु थे, जिन्हें मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता था। गुरुवर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि की व्याकरण, पतंजलि के योग सूत्र तथा वेद वेदांग आदि का गहन अध्ययन करवाया। गुरु दक्षिणा का संकल्प। शिक्षा पूर्ण होने पर जब दयानंद ने गुरु दक्षिणा स्वरूप लौंग भेंट की तो गुरु विरजानंद जी ने कहा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, प्रसारित करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में ऐसा नहीं है। धार्मिक और सामाजिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत। दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के मूल तत्व एक ईश्वरवाद है। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे और बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध करते थे। वेदों की सर्वोच्चता, वेदों की ओर लौटो, उनका मुख्य नारा था। वो ये मानते थे कि वेद ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। सार्वभौमिक धर्म। उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए सार्वभौमिक धर्म की संकल्पना की। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यही उन्होंने तत्कालीन वायसराय को कहा था, मैं समझता हूँ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है, मुश्किल है। बिना इसके छूटे परस्पर समानता का व्यवहार या पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। समाज सुधार में व्यापक योगदान। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। सन 1867 के हरिद्वार के कुंभ मेले में धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से वे आए थे। हरिद्वार में उन्होंने देखा कि साधु और पंडित धर्म का उपदेश देकर लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के स्थान पर उन्हें पाखंड की शिक्षा देकर लूट रहे हैं। उन्होंने पाया कि संसार सत्य धर्म पर चलने के स्थान पर अज्ञान के गहरे गड्ढे में गिर रहा है। हरिद्वार में इन दृश्यों को देखकर स्वामी दयानंद जी को गहरी चोट लगी। उन्होंने पाया कि इन कृत्यों से लोग दुखों से छूटने के स्थान पर दुखों के सागर में डूब रहे हैं। अतः उन्होंने साधुओं और पंडों के इस पाखंड की पोल खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे से निवास स्थान के आगे एक पताका पर पाखंड खंडिनी पताका लिखकर गाड़ दिया और अपने विचारों को व्याख्यान के रूप में प्रकट करने लगे। उस समय तक लोगों ने किसी सन्यासी के मुख से मूर्ति पूजा का विरोध, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों में विश्वास, पुराणों का कल्पित होना आदि बातें नहीं सुनी थी। इसलिए इस दृश्य को विस्मयपूर्वक देखते थे, कौतूहल पूर्वक देखते थे। कुछ लोग इसे कलिकाल, कलयुग का एक लक्षण बताते थे। कुछ पंडित नामधारी स्वामी जी को नास्तिक की पदवी भी देने लग जाते थे। कुछ पंडितों और साधुओं ने स्वामी जी के विरुद्ध भाषण देना आरंभ कर दिया और वे उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगे। पर स्वामी जी अपने काम में संलग्न रहे। कई पंडित और साधु उनके स्थान पर वाद विवाद करने के उद्देश्य से भी आते थे, पर उनकी युक्त बातों से निरुत्तर होकर चले जाते थे। स्वामी जी सबसे यही कहते थे कि हर की पैड़ी पर नहाने से पाप नहीं धुलते। वेद की शिक्षा पर चलो, अच्छे काम करो, इसी से सुख और मोक्ष मिलेगा। सदग्रंथों का पढ़ना, सुनना और सच्चे धर्मावताओं की संगति ही सच्चा तीर्थ होती है। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 सन 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ओम को
आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज आंदोलन के माध्यम से उन्होंने वैदिक शिक्षाओं की श्रेष्ठता पर जोर दिया, जिससे भारतीयों में सांस्कृतिक गौरव और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इससे पश्चिमी श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ा गया और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। आर्य समाज ने लाला लाजपत राय, भगत सिंह, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद आदि कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया। गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी स्कूलों ने राष्ट्रीय जागृति फैलाई। वे स्वयं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और पूरे भारत भ्रमण कर लोगों को जागृत किया। आर्य समाज के 10 नियम देखते हैं हम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार वार्ता करनी चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक की उन्नति में, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों में परतंत्र रहना चाहिए। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहां जहां वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भली भांति अध्ययन मंथन किया था। अतएव अपने शिष्यों के संग मिलकर उन्होंने 3 मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। 2 मोर्चे तो ईसाइयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा अंधविश्वास और पाखंड में डूबे सनातन धर्मी हिंदुओं का था। दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी उसका कोई जवाब नहीं था। अब हम देखते हैं कि वो कुरीतियां क्या थी जिनका विरोध स्वामी जी करते थे। तो प्रथम है जन्मना जातिवाद। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो जाति जन्म से निर्धारित हो वो अमान्य है, उसको नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी वेद में, जो हमारे चारों वेद हैं, किसी भी वेद में जन्म से जाति का निर्धारण नहीं किया गया है। ये बाद में होता है जब लोगों के लालच सर चढ़ के बोलने लगता है। ठीक उसी तरह से कि जैसे आज कोई बड़े पद पे बैठा हुआ है तो वो चाहता है कि मेरी जो संतान है वो भी मेरे बराबर ही बैठे और मेरे जाने के बाद वो भी इसी पद पे बैठे हो। तो जब लालच उत्पन्न होता है तो उसके बाद में सारी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। तो धर्म जो हमारा जो इतना महान धर्म है उसकी अगर नींव अगर कहीं से डिगी है तो उसके भी जड़ में जो प्रथम चीज सामने दिखाई देती है वो है लालच। लोगों को लगा कि मैं अच्छे पायदान पे हूँ, अच्छे मुकाम पे हूँ, तो मेरी आने वाली संतानों को और मेरे जो मुझसे संबंधित लोग हैं वो भी यथोचित स्थान पे बैठे जैसा मैं चाहूँ। तो जन्मना जातिवाद जो था उसका स्वामी जी ने विरोध किया। कर्म के हिसाब से जाति होनी चाहिए, ये हमारे वेद कहते थे और यही स्वामी जी कहते थे। दूसरा था छुआछूत, अस्पृश्यता। तीसरा था बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना और समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन। ये जो समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन है, दरअसल पहले ये अंधविश्वास था पहले कि समुद्र की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए, जबकि हम सभी इस चीज़ से परिचित हैं। हम जानते हैं कि साहस ने ही दुनिया को आकार दिया है, दुनिया की मानवीय इतिहास को आकार दिया है साहस ने ही। आप देखिए कि वो दौर देखिए, वो परिकल्पना कीजिए कि वो समय क्या था कि सरकंडे की नाव बना करके, लकड़ी के और लट्ठों से नाव बना करके लोग निकल जाते थे कि देखते हैं इसके आगे क्या है। तो वो जो कौतूहल था उसने दुनिया को नई दिशा दी। और यहाँ पे लोगों को अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को कूप मंडूप बना के बिठाया गया कि नहीं, समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमको समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग आए कहाँ से थे और इस तरह के तर्क ने जन्म कब लिया। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र भी तो श्रीलंका गए थे ना, हनुमान जी भी तो समुद्र लांग के गए थे ना। तो फिर कौन था जो ये भ्रांतियां फैला रहा था? कैसे लोग थे वो लोग जो ये भ्रम फैला रहे थे कि समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए? तो ऐसे लोगों से हमारे धर्म का बहुत अहित हुआ है। तो स्वामी जी इसका विरोध करते थे। अब देखते हैं हम कि स्वामी जी ने समाज सुधार के क्या कार्य किए। गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया उन्होंने। जन्मना जातिवाद का खंडन किया उन्होंने कि जन्म से कोई जाति निर्धारित नहीं होती है, जन्म के बाद कर्म निर्धारित करेगा कि आप किस जाति के हैं। और दरअसल जाति जो है ना वो कुछ और नहीं था, वो सिर्फ एक
पदवी से एक ऐसी पदवी थी, या फिर उसको आप ये समझ सकते हैं कि कोई आप कार्य करते हैं तो उस कार्य को प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आप शल्य क्रिया में हैं तो आप डॉक्टर कहलाते हैं, आप निर्माण के क्षेत्र में हैं तो आप इंजीनियर हैं। तो ठीक इसी तरह से जो कर्म किए जाते थे उनको वो शब्द दिए गए थे। कालांतर में वो जाति बन जाती है और उसका मेन कारण रहा है लालच। तो समाज सुधार के कार्य में देखते हैं हम गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं स्वामी जी। जन्मना जातिवाद की बजाय शुद्धि आंदोलन, दलितों के उद्धार की परिचर्चा करते हैं और उसके लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे स्वामी जी। विधवा विवाह के लिए वो इसको भी बढ़ावा देते थे कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के पक्ष में वो रहते थे कि जाहिर सी बात है कि जब वो जातिवाद, जन्मना जातिवाद को मानते ही नहीं तो अंतरजातीय विवाह के तो समर्थक रहेंगे ही रहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को भी वो उस समय बल देते थे। नारी को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, सारे के सारे जितने हैं वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पेशल ये इसलिए हो जाता है कि हमारे देश में हमारे ही जो महान धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, जो पहले आदि संविधान रहे हैं हमारे, उनको कुछ लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये अजीब नियम थे, अजीब कानून थे, कैसे लोग थे उसके बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद गुरुकुल शिक्षा की वकालत की स्वामी जी ने। प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना की, प्रथम गौशाला की स्थापना की, स्वदेशी आंदोलन को बल दिया और हिंदी भाषा का समर्थन किया। राष्ट्रीय चेतना और स्वराज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1876 में भारतीयों के लिए स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसकी मांग बाद में लोकमान्य तिलक ने 1895 में की थी। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया और स्वराज स्वशासन की वकालत की। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विदेशी शासन की आलोचना की और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। यह विचार बाद में स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं जैसे हरदयाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वे विदेशी सामानों के बहिष्कार के प्रबल समर्थक थे और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रिटिश नमक कर का विरोध किया, जो साल्ट टैक्स लगता था उसका भी उन्होंने विरोध किया, जो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से लगभग 70 वर्ष पहले की बात थी। इससे आर्थिक स्वावलंबन की भावना मजबूत हुई। 1863 में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण के प्रयास किए गए। कहते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपयस, विधि हाथ, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। अंतिम प्रयास स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उससे भी यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यंत्र था। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुई थी। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। वहां उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहां उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए। वहां पर उन्होंने नन्ही नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराजा जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगता है। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ लिए। इसका परिणाम यह होता है कि नन्ही स्वामी जी से बहुत अधिक नाराज हो जाती है, उनके विरुद्ध हो जाती है। उसने स्वामी जी के रसोइये कालिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार भी उसने किया और उसके लिए उसने क्षमा मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राह खर्च, रास्ते का जो खर्च होता है वो दिया। जीवन यापन के लिए 500 रुपए देकर वहां से विदा कर दिया ताकि पुलिस उसे परेशान न करे। स्वामी जी बाद में जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सक भी शक के दायरे में रहा। उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफी विलंब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका और 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। अंतिम शब्द महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई थी। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतत्वों में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। आर्य समाज का विस्तार। आज आर्य समाज विश्व के 30 देशों और भारत के सभी राज्यों में 10,000 से अधिक सेवा इकाइयों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला उत्थान और राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत है। प्रसिद्ध अनुयायी
आर्य समाज से जुड़े प्रमुख व्यक्ति में शामिल हैं स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, चौधरी छोटू राम, भगत सिंह इत्यादि। स्थायी प्रभाव और विरासत। शिक्षा क्षेत्र में योगदान। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत, महिला शिक्षा को बढ़ावा। स्वामी दयानंद के योगदान के बारे में महापुरुषों के विचार। डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्तियों भारतीयों के लिए घोषणा की। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही डाली थी। पट्टाभी सीतारामैया का विचार था कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद राष्ट्र पितामह हैं। फ्रेंच लेखक रोमारोला के अनुसार स्वामी दयानंद राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे। अन्य फ्रेंच लेखक रिचर्ड का कहना था कि ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है आर्यावर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। स्वामी जी को लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र थे दयानंद स्वामी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आद्य निर्माता माना महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। अमेरिका की मदाम ब्लेवत्स्की ने आदि शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहारक माना। सैयद अहमद खां के शब्दों में स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। वीर सावरकर ने कहा महर्षि दयानंद संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। लाला लाजपत राय ने कहा स्वामी दयानंद ने हमें स्वतंत्र विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। ऐसे थे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती। साहित्यिक योगदान। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण कृति है जिसकी रचना उन्होंने 1875 में उदयपुर के नवलखा महल में की थी। इस ग्रंथ का नाम सत्य धन अर्थ धन प्रकाश अर्थात सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला रखा गया। सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक बनी। अंग्रेज विद्वान सेरोल ने इसे ब्रिटिश सरकार की जड़ें उखाड़ने वाला ग्रंथ कहा। सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव से हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगी। हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज को अध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की मुख्य कृतियां देखते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, वेदाग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गोकरुणा निधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य। निष्कर्ष। स्वामी दयानंद सरस्वती जी न केवल एक धर्म सुधारक थे बल्कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी थे। उनके द्वारा प्रवर्तित वैदिक मूल्य, सामाजिक सुधार, शिक्षा, दर्शन और राष्ट्रीय चेतना आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। उनके विचार और संस्थाएं आज भी भारत और विश्व में मानवता की सेवा में संलग्न है। स्वामी दयानंद के योगदान ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक आधार प्रदान किया जिसकी प्रशंसा सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर और भगत सिंह जैसे नेताओं ने भी की। उनकी विरासत आज भी राष्ट्रीय एकता और सुधारों में जीवित है। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों व विचारों, यद्यपि ये विचार ऋषि के स्वयं द्वारा निर्मित थे अपितु वेद द्वारा प्रदत्त थे। ये जो विचार उन्होंने दिए समाज को, ये उनके खुद के द्वारा निर्मित नहीं थे बल्कि ये वेद द्वारा प्रदत्त थे। यदि उस पर चला जाए तो राष्ट्र पुनः विश्व गुरु, गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्नशाली, सदाचारी और महान बन जाए। तो ये रहा वीडियो आज का स्वामी दयानंद सरस्वती पे केंद्रित। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी महान विभूति की, इतने महान व्यक्तित्व को कुछ मिनट की वीडियो में समेटना असंभव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये असंभव है। फिर भी मैंने जो प्रयास किए, आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।